कम विश्वास था कि भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, लेकिन एक के अंदर इतना विश्वास था कि मुझे अवश्य परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लेकिन दोनों भजन करने के लिए बैठे। नारद जी महाराज गुजर रहे थे। नारद जी महाराज ने देखा, पूछा कि भैया थोड़ा बताओ, कब से मैं देख रहा हूँ आप सब बड़े भाव से उन ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। मैं बैकुंठ जा रहा हूँ, अगर कुछ बात है तो बताओ, मैं ठाकुर जी के चरणों में आपकी बात पहुंचा दूंगा। अब भक्तों ने कहा कि महाराज आप तो जान रहे हैं, हम उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए हम ये भजन कर रहे हैं। अगर आप पूछ रहे हैं तो बस इतना पूछना कि उनका हमें दर्शन होगा या नहीं होगा। जो कहा, नारद जी महाराज भी सीधे पहुंचे हैं बैकुंठ में, भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया और पूछा है कि भगवान प्रभु आप तो जान रहे हैं, दो भक्त आपका बड़ा सुंदर भजन कर रहे हैं, थोड़ा आप बताओ कि उन भक्तों को आपका दर्शन कब होगा। तो मेरे बांके बिहारी कहते हैं कि देखो नारद, जिसके अंदर विश्वास नहीं है कि मेरा दर्शन होगा, उस भक्त को तो कहना अभी और 3 जन्म और लेने पड़ेंगे। लेकिन जिसके अंदर विश्वास है, उसको कहना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है भजन करने, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। जो सुना, नारद जी महाराज को भी बड़ा दुख हुआ। सीधे पहुंचे हैं भक्तों के पास। पहले उस भक्त के पास पहुंचे जिसके अंदर विश्वास नहीं था, और कहा कि महाराज आपको तो ठाकुर जी ने कहा है कि आपको अभी दर्शन नहीं होगा, आपको 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब ठाकुर जी ने कहा है आपको उनका दर्शन होगा। जो उस भक्त ने देखा कि 3 जन्म और लेने पड़े हैं, तो अभी से भजन करने से क्या फायदा, चलो बाद में करेंगे। अब वो भक्त अपना दंड कमंडलू उठाया और घर की ओर चल दिया। जो देखा है, नारद जी उस भक्त के पास पहुंचे जिसके अंदर विश्वास था कि मुझे परमात्मा का अवश्य दर्शन होगा। नारद जी ने कहा कि भैया वो तो 3 जन्म सुनते ही अपने घर की ओर चल दिया, तो तुम तो पहले से ही चले जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा है इस पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे, उतने जन्म और आपको भजन करने पड़ेंगे, तब आपको दर्शन होगा परमात्मा से। जो सुना है, भक्त नाचने लगा, खूब नाचने लगा, और उसके हृदय में इतना अद्वितीय प्रेम परमात्मा के लिए हुआ कि उसी प्रेम से मेरे वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।